हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं प्राकृत संख्या के बारे में। आप मेरे पहले वीडियो में इसे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। तो चलिए प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल अलग ढंग से केवल प्राकृत संख्या के बारे में ही बताऊंगा। तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और आप पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर जो संख्याएं हैं वो शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अनंत तक जाती है। बिल्कुल सरल परिभाषा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू अनंत, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या को सामान्यतः n से प्रदर्शित किया जाता है। ये जान लीजिए, n से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। कुछ प्राकृत संख्या के बारे में और विशेष जो जानकारी मुझे देनी है वो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कर सकते हैं। पहला टर्म ले लीजिए, क्रमिक या क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमिक या इसी को कहते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये क्रमागत संख्याएं क्या है, हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 3 से शुरू होने वाली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। 3 से शुरू होने वाली 3 यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्रमागत प्राकृत संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से पहला 3 से शुरू है तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये हो गया क्रमिक संख्याएं, यानी एक क्रम में हो गया। उसी प्रकार से यदि कहा जाए कि 11 से 4 क्रमिक संख्या लिखिए, तो 11, 12, 13 और 14, इस तरह से ये क्रमिक संख्याएं हो गई। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, तो उनके प्रश्नों में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब क्रमागत संख्याएं में एक के बाद एक की क्रम भी लिख सकते हैं। जैसे 5 से प्रारंभ होकर 2 के बाद की क्रमिक संख्या लिखिए। क्रमिक संख्या लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे 5, फिर कहता है 5 से प्रारंभ होकर 2 के बाद, यानी 2 को हम लोग हटा देंगे, 6, 7, फिर लिखेंगे 8, फिर 2 को हटा देंगे 9, 10, फिर लिखेंगे 11 और सो ऑन। जितनी संख्याएं लिखनी होंगी लिखना होगा। यदि 2 कहेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 कहेंगे तो 3 लिखेंगे, और इस तरह से ये क्रमिक संख्याएं हो गई। दूसरी जो टर्म है उसको हम लोग करते हैं परवर्ती संख्याएं।
परवर्ती संख्या है। परवर्ती इसको लिखते हैं सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर संख्याएं, नंबर्स। सक्सेसर नंबर क्या है? किसी प्राकृत संख्या में, किसी प्राकृत संख्या का परवर्ती किसी संख्या के एक जोड़ने से प्राप्त होता है। किसी संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होगी। बहुत कठिन नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि संख्या है हमारे पास 5, संख्या 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 का परवर्ती क्या होगा। सिंपल है, 5 में 1 जोड़ देंगे इक्वल टू 6, यानी जो 6 हो गया ये 5 का परवर्ती संख्या कहलाएगा। उसी तरह से यदि हमको लिखना है 99, पहले पढ़ चुके हैं 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो 99 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 99 की परिवर्ती संख्या हो जाएगा, 99 में सीधा 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अर्थात 99 2 अंक की सबसे बड़ी यदि संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इस संबंध में मैंने सबसे पहले वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है, आपने नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। उसी प्रकार यदि 999 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो उसका परिवर्ती संख्या हो जाएगी, सिंपल है, 1 जोड़ देंगे, 0 0 0 1, यानी 999 है तो उसकी परिवर्ती हो जाएगी 1000 संख्या। तीसरा टर्म आइए पूर्ववर्ती संख्या, उसको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। तो ये हो गया एक घटाने से, यदि किसी प्राकृत संख्या में 1 घटा दीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सुविधा भी, किसी प्राकृत संख्या में यदि 1 घटा दें, यदि 1 घटा दें, अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की 1 पहले की संख्या, किसी संख्या में यदि 1 घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे उदाहरण ले लीजिए तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। जैसे उसी को संख्या लेते हैं 5, अब 5 का परवर्ती 6 था, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 5 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 5 घटाओ 1 करेंगे, दैट इज 4। उसी तरह से यदि 100 का ले लेते हैं, 100 का पूर्ववर्ती, तो 100 में से क्या घटाएंगे? 1 घटा देंगे, तो दैट इज हो जाएगा 99। किसी भी संख्या ले लीजिए, मान लिया कि 58 है, तो 58 का पूर्ववर्ती बहुत ही सिंपल है, लेकिन छोटे बच्चे अक्सर नहीं समझते हैं। तो 58 माइनस का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 57। ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। और इसे चाहे तो आप संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। जैसे ये प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि जो प्राकृत संख्या है इसकी पहली संख्या 1 है। इसकी पहली संख्या क्या है?
प्राकृत संख्या की पहली संख्या 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। चूंकि इसमें 0 नहीं होता, अक्सर लोग गलती करते हैं 0 लिख देते हैं, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है, अर्थात नहीं है। लिख लीजिए 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई नंबर ले लीजिए 4, यहाँ 4 ले लेते हैं, ये 4 का पूर्ववर्ती, इसको -1 से दिखाते हैं, यानी 4 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 3, ये घटा देंगे, और 4 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 5, इसमें 1 जोड़ देंगे। इस तरह से भी दिखाया जाता है। मान लीजिए 8 है, तो 8 का पूर्ववर्ती -1 करेंगे, और 1 का पूर्ववर्ती +1 करेंगे। तो इस तरह से संख्या हो गई पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। बाकी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है प्राकृत संख्याओं की संक्रियाएं, प्राकृत की संक्रियाएं। मैंने संक्रिया से संबंधित एक वीडियो अलग से बना रखा है। आप सभी जानते हैं प्राकृत संख्याओं की संक्रियाएं क्या हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, जोड़ है, घटाव है, गुना है और भाग है। ये 4 जोड़, घटाव, गुना और भाग को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याओं का संक्रियाएं, अर्थात जोड़ना, घटाना और गुना करना, भाग करना। तो सिंपल है, समझ सकते हैं। जोड़ है, क्या करना है, 5 जोड़ 7 12 हो गया। घटाना है 12 - 5 = 7 हो गया। गुना करना है तो 3 × 9, हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 27। और भाग लगाना है 8 में 2 से भाग लगाना, इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 4 = 8, यानी यहाँ हो जाएगा 4। तो इस संबंध में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप इसको पढ़ चुके होंगे। एक विशेष चीज़ जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है क्रमागत n तक की क्रमागत संख्याओं का जोड़। ये जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये जोड़ने का बिल्कुल सरल तरीका है, यहाँ पर बता रहा हूँ। n तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़, प्राकृत संख्याओं का जोड़ कहिए या योग कहिए, एडिशन अप टू n नेचुरल नंबर। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। अब n क्या है? n है प्राकृत संख्या में ही कोई, जैसे उदाहरण से इसको समझ लीजिए। जैसे n तक की प्राकृत, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये प्रारंभ 1 से ही होना चाहिए। जैसे 1 है, अब इसको जोड़ना है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6। बिल्कुल सिंपल एक सूत्र है इसका, कहिए कि n तक की, मैं लिख देता हूँ वहाँ, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इसका एक फार्मूला है n × n जोड़ 1/2। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, इसका आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, n × n जोड़ 1। जैसे यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 संख्याएं चूँकि 1 से ही शुरू हो रही है, इसलिए अंतिम संख्या डिजिट 6 है। इसकी मतलब है कि इस सीरीज में, इस क्रम में 6 संख्याएं हैं, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा?
6 n यानी n यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इस जोड़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बैठा देंगे, n यानी 6 गुना, अब n में 1 जोड़ेंगे तो यानी 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 2 से भाग दे देंगे तो 2 ये 6 हो जाएगा और 3 से थे 21, यानी इसका जोड़ हो जाएगा 21। और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इसको जोड़ के देख लीजिए 21 आता है कि नहीं। 6 5 11 3 14 1 2 3 4 छूट गया, यहाँ एक और डिजिट लिखिए 4, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। उसी तरह और एग्जाम्पल लीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8। अब इसको 8 तक जोड़ना है तो संख्याएं n यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 8, तो इसका योग हो जाएगा 8 इंटू 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बटा 2 से भाग लगा देंगे 4 और चौका 36, यानी इसका हो जाएगा, तो छूट जा रहा है 1 2 3, इसको फिर से लिखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8। ये संख्या क्रम से ही होना चाहिए, क्रमिक संख्या है, कोई बीच में छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 का जोड़ हो जाएगा 36। जोड़ के देख सकते हैं 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 34 35 और 36। इस तरह से लंबी संख्याओं तक का भी जोड़ सकते हैं, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 अप टू मान लीजिए 50 जोड़ना है, 50 तक की जो, तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 में 1 जोड़ेंगे 51, यानी 51/2, 2 से इसको भाग लगा दीजिए 25। अब यहाँ गुना कर सकते हैं 51 से 25 का, 5 कम 5 25 25, 2 एकम 2 2 बचे 10, यानी 5 5 2 7 2 और 1, अर्थात इसका जोड़ क्या हो जाएगा 1275, अर्थात इसका रिजल्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1275। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि लगातार, यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, लगातार 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है। चलिए आगे मैं प्राकृत संख्याओं का गुण के बारे में कुछ बता देता हूँ। प्राकृत संख्याओं का गुण यानी प्रॉपर्टीज, पहले भी आप मेरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, बहुत ही शॉर्ट में इसको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, पुनः याद हो जाए। तो पहला जो गुण है वो क्या है, समवृत्त गुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या था, यदि a और b दो प्राकृत संख्या हैं तो उनका जोड़ c भी एक प्राकृत संख्या होगी। दूसरा गुण था क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें था यदि वह a और b दो नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, तो a जोड़ b बराबर हो जाएगा b जोड़ a, अर्थात क्रम बदलने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम,
जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या था, यदि ए और बी दो प्राकृत संख्या हो तो ए जोड़ बी जोड़ सी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया साहचर्य नियम। देख लीजिए यहाँ केवल ये नियम केवल योग में लागू होता है, यानी हम लोग इसको योग का क्रम नियम कहेंगे, योग का साहचर्य नियम कहेंगे। व्यवकलन में नियम लागू नहीं होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। चौथी जो प्राकृत संख्या है, ये चौथी जो नियम है, प्रॉपर्टी है, वो है वितरण का नियम। वितरण का गुण कह सकते हैं या बंटन नियम, या इसे कहते हैं बंटन नियम। इसमें क्या है कि ए और बी और सी तो प्राकृत संख्याएं हो तो ए क्रॉस बी जोड़ सी इक्वल टू ए को बी के साथ भी करेंगे, ए गुना बी जोड़ ए गुना सी। तो यहाँ कल आएगा ए का बी जोड़ सी के साथ गुणन, वितरण कर सकते हैं। ए का बी प्लस सी के साथ वितरण। और जो पांचवा नियम तो आपने पढ़ा था वो था तत्समक। तत्समक जिसमें दो तत्समक थे, योज्य तत्समक जिसको कहते हैं जीरो, यानी ए में जीरो जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू होता है ए, तो जीरो हो जाएगा बराबर योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। और गुणात्मक तत्समक, किसी नंबर में, किसी प्राकृत संख्या में एक से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू एक ही हो जाता है, तो एक कहलाता है, एक बराबर कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में कुछ और लेकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।